डिप्रेशन डिप्रेशन आपको खा सकता है। डिप्रेशन आपकी जिंदगी आपसे छीन सकता है। डिप्रेशन को इजी नहीं लेना चाहिए। डिप्रेशन को फौरन दूर करने के 5 तरीके आज हम आपको बताएंगे। किसी भी मुश्किल मुआशी और मुआशरती हालात की वजह से मनचाहा नतीजा ना मिलने की सूरत में या फिर किसी अचानक नुकसान की सूरत में डिप्रेशन हो जाना फितरी बात होती है, जिसकी वजह से आप हौसला हार जाते हैं, वहीं हर जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हर बंदा किसी भी मुश्किल हालात में इसका शिकार हो सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है साहब कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस हालत पर काबू पाकर खुद को मजबूत बनाया है। तो जनाब, इसी हवाले से 5 बेहतरीन आजमूदा कामों का जिक्र है जिनको इख्तियार करके आप अपने आप को डिप्रेशन की हालत से फौरी बाहर निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह। पहला, बिला वजह जागना खत्म करें। अगरचे इस हालत में नींद लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी आपको चाहे नींद आए या ना आए, चाहे उदासी वाली लातदाद मुंतशिर सोचें हों, मगर फिर भी आपने सोने के औकात में बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करनी है। मतलब कि आपको अपनी नींद मुकम्मल करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि पूरी रात उदासी के गाने सुनने में गुजार दें, मोबाइल पर टाइम पास करें या किसी के साथ उदासी वाली बातें करते रहें। ऐसे कामों को साइड पर रखते हुए रात को लाजमी नींद लें और रोजाना की बुनियाद पर इस आदत को अपनाएं। दूसरा, खाना खाने से नहीं भागना। मुस्बत सोचों को उजागर करने और सेहतमंद जहन रखने के लिए मुनासिब खाना बहुत जरूरी है। भूख ना भी लगे मगर फिर भी अपनी रूटीन के मुताबिक आपने लाजमी खाना है। इसी वजह से आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी। खासकर नाश्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपके पेट को आपकी डिप्रेशन की कोई परवाह नहीं होती। कितनी की देर भूखे रह लेंगे आप? जब पेट भरना मजबूरी ही है तो फिर खाना छोड़ना ही क्यों साहब। इसलिए हमें सेहतमंद ग़िज़ा से अपने वक्त पर खाना खाने की रूटीन बरकरार रखें। तीसरा, जहन की सफाई करें। यकीन माने कि सारी बात मजबूत जहन की होती है, अपनी लातदाद मुंतशिर सोचों पर काबू पाने की होती है। इसलिए अपने जहन को खाली करें और अपनी सोचों को इसमें कैद मत करें, आज़ाद करें इनको, पुरसकून हो ज़रा। इसके लिए बेहतरीन काम, अच्छे से वज़ू करके नमाज अदा करें, जिसके दौरान अपना फोकस उन अल्फाज के तर्जमे पर मरकूज करें जो नमाज पढ़ते हम अदा करते हैं। अपने मुकम्मल शऊर के साथ नमाज को हर रुकन को अदा करें, फिर मुकम्मल आजिज़ी और आंसुओं के साथ दुआ करें, कुरान की तिलावत करें। इन सब से डिप्रेशन में बहुत तेजी के साथ कमी आएगी और इत्मीनान मुयस्सर होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा सांस की आमदोरफ्त पर फोकस रखने वाला मुराकबा भी बहुत मुफीद है। नंबर 4, बाहर निकलें, घूमें फिरें, वॉक करें। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि ऐसी हालत में कहीं जाने को, किसी से मिलने को और किसी से बात करने को जरा भी दिल नहीं करता। वाकई ऐसा ही होता है। आप भी करें, मगर सिर्फ वक्ती तौर पर। मगर फिर कमरे से बाहर निकलें, लोगों से हल्की फुल्की बात करें, वॉक के लिए जाएं। मकसद बस खुद को हरकत में लाना है, तभी जहन खुलता है। इर्द गिर्द की हलचल से सोचों का रुख बदलता है, जिसमें एनर्जी आती है, जिससे जहनी दबाव कम होता है। चाहे खामोश रहकर अकेले ही घूमें फिरें या वॉक या वर्जिश करें, कोई मसला नहीं, मगर बस खुद को हरकत में लाना है। नंबर 5, तवज्जो का फोकस बदलें। जिस वजह से आपको डिप्रेशन हुआ, इस बारे में अब बहुत सोच लिया जनाब। अब जरा धीरे धीरे सोचों का रुख हल की तलाश में लगाएं। अपने आप से मुस्बत खुद कलामी करते और अल्लाह से सब्र और रहनुमाई की दुआ मांगते अपने जहन को मसला और परेशानी से निकलने के रास्तों पर लगाएं। अपनों और अच्छे दोस्तों से मशवरा करने या मदद मांगने से मत झिझकें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त तमाम मुतवक्का हल को लिखें और फिर मुनासिब हल पर अमल करें। याद रखें कि डिप्रेशन का बेहतरीन हल आपका अमल करना है, न कि सिर्फ परेशानी को ही बार बार सोचना। तो दोस्तों, ये वो 5 अहम काम हैं जिनके करने से आप जल्द ही डिप्रेशन की हालत से बाहर आ सकते हैं। मगर याद रखिए कि ये सब आपके अपने चाहने पर ही है। कोई दूसरा पकड़कर आपको समेट नहीं सकता, सेट नहीं कर सकता। अगर उलझन ज्यादा हो, खुद से कुछ समझ ना आए, तो किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से मिलकर काउंसलिंग लेने में कोई हर्ज नहीं है, और ना ही ये कोई ऐब वाली बात है, क्योंकि इस वक्त में आपको सिर्फ भरपूर तवज्जो से सुनने और समझने वाला चाहिए होता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो डिप्रेशन के शिकार हैं, ताकि इन बातों पर अमल करके डिप्रेशन से निजात पा सकें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।